नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका एक बार स्वागत है एनके लर्निंग हब में। क्योंकि हम कुछ एग्ज़ाम्स को दिलवाने में ड्यूटी वगैरह में लगे हुए थे, तो समय न मिलने के कारण वीडियोस नहीं आ पाई। और आपको जो है मैथ्स की वीडियो, शिक्षण जो टीचिंग स्किल्स हैं, शिक्षण कौशल, उनकी वीडियो, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की वीडियो, हिंदी ग्रामर की वीडियो, इंग्लिश ग्रामर की वीडियो, ये सारी वीडियोस आपको हम बना के डालते रहेंगे। और वीडियोस ऐसी डालेंगे आपको कि जो क्वेश्चन आएगा वो वहीं से आएगा जो हम डालेंगे। तो आज से शुरुआत करते हैं। आज मैथ्स की ये पहली क्लास है मैथ्स की, तो स्टार्टिंग करते हैं पहले प्रश्न से। मैथ का पहला प्रश्न, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है पाई जो है एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। पाई आपको पता होना चाहिए, पाई जो है आपने यूज़ करा होगा, 22/7 इसकी वैल्यू यूज़ करी होगी। बहुत से बच्चों ने इसकी वैल्यू 3.14 यूज़ करी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाई जो है, ये ई इसमें वैसे ही लिखा हुआ है, ई को ध्यान मत देना। पाई जो है एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, एक धनात्मक परमीय संख्या है। अ नेगेटिव रेशनल नंबर एक ऋणात्मक परमीय संख्या है। एन इर्रेशनल नंबर एक अपरमीय संख्या है। बोथ रेशनल एंड इर्रेशनल, परमीय और अपरमीय दोनों संख्याएं हैं। कैसे पता करेंगे कि कौन सा रेशनल होता है, कौन सा इर्रेशनल होता है? हमने आपको अपनी इससे पहली वीडियो में बताया था कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक बार दोबारा से कि जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि 20/5, 20/5 को अगर करेंगे तो आ जाएगा 4, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, तो ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके अलावा 1/4, 5/20 ये होंगे रेशनल नंबर। लेकिन ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब कि अपरमेय संख्या, जैसे कि √2, √3, √4, या फिर अगर मैं बात करूं P/Q की फॉर्म में ही बात करूं अगर मैं, तो कोई ऐसी संख्या P/Q की फॉर्म में जिसको काटने पर उसका पैटर्न सेम ना आए, उसका पैटर्न सेम ना आए, वो होगी इर्रेशनल। तो मैं आपको यहाँ पे एक नॉलेज के लिए एक चीज़ बता दूं कि जो पाई है, पाई जिसे कि हम सॉल्व करते हैं सरकमफ्रेंस वगैरह में, एरिया निकालते हैं उसका जो है सर्कल का, तो पाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है, जिसको हम 3.14 रख देते हैं, रियलिटी में पाई की जो वैल्यू है ये इक्वल टू 22/7 नहीं होती है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 होती है। पाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। बहुत से बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं भैया, मैथ्स जिन बच्चों ने पढ़ रखा है मैथ, वो भी गलती कर जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7, बट पाई इज़ नियरली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। तो इसमें जो है पाई एक कैसी संख्या होगी, ये होगी इर्रेशनल। पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें आप गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे कि पाई एक डैश संख्या है, मतलब कि अपरमेय संख्या, परमेय संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या। तो हमने अभी आपको बताया ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके अलावा द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर 5/19 एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स इज, मतलब कि परमेय संख्या 5/19 और इसके योग्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं भैया कि जो प्रतिलोम होता है, योज्य प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? कोई भी नंबर है, मान के चलो A/B, A/B एक नंबर है, ये A तो ऐसा बना दिया 9 जैसा हमने, A/B। अब ठीक है, A/B, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो होगा -A/B। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि इनका जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? तो भैया
यहाँ पर नंबर दे रखा है 5/19। 5/19 का गुणनफल करेंगे माइनस का 5/19 के बराबर। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो आंसर आने वाला है वो माइनस का आने वाला, तो या तो ए में से होगा ऑप्शन या डी में से ऑप्शन होगा। अब जब इनको हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 25 हो गया, और 19 × 19 19 का स्क्वायर होता है 361, तो ये हो जाएगा माइनस का 25/361। अब इसका कर दो उल्टा इन्वर्स, तो मतलब इसका जो आंसर आ गया वो आ गया माइनस का 361/25, माइनस का 361/25, मतलब कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया वो हो गया माइनस का 361/25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? द प्रेडिसर ऑफ 1000 इज 999। 1000 का पूर्ववर्ती 999 है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। 1000 के परवर्ती का परवर्ती 1002 है। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। देखो भैया, इसमें मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में मिस्टेक क्या, मैं आपको बता दूं। इसमें ए सी और डी, ए सी और डी द 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। हाँ ठीक है, इसमें दोस्तों ए सी और डी 3 ऑप्शन सही हैं, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है बट ये इस तरीके से होना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे नॉट आता लिखा हुआ, तो इसका आंसर हम निकालते। अब चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। देखो पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो एक संख्या पहले आए। 1000 से एक संख्या पहले आएगा वो क्या होगा? 999। ठीक है, ये पूर्ववर्ती होता है। ठीक है, परवर्ती का मतलब होता है कि जो एक संख्या बाद में आए। परवर्ती 1000 का क्या होगा? 1001 होगा, नहीं होगा? तो ये कह रहा है 1000 का पूर्ववर्ती 999, बिल्कुल सही बात है, एक संख्या पहले। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, पूर्ववर्ती का परवर्ती, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? 999, और उसका परवर्ती क्या होगा? 1000, तो मतलब 1001 नहीं होगा, ये वाला गलत है। 1000 के परवर्ती का परवर्ती, परवर्ती मतलब 1000 में एक ऐड कर दो, 1000 में एक ऐड कर दो, फिर एक ऐड दोबारा कर दो, तो एक ये हो गया आपका 1002, तो ये भी ठीक है आपका। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, ये भी ठीक है भैया, एक संख्या पहले गए, ठीक है, फिर एक संख्या बाद में आ गई, ये भी ठीक है, मतलब बी वाला इसमें नॉट करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये क्वेश्चन वो हैं जो सुपर टेट में आते ही आते हैं, ये क्वेश्चन वो हैं जो सुपर टेट में ना आए तो मेरा नाम बदल देना, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनको रट लो, रट्टा मार लो इन क्वेश्चंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर? किसी पूर्णांक के वर्ग के इकाई स्थान का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? किसी पूर्णांक के वर्ग के इकाई स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? देखो भैया, ये कह रहा है हमसे कि इंटीजर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कौन सा नहीं हो सकता। इंटीजर की बात करें, इंटीजर होते हैं भैया 0 1 2 3 4, 0 का 0, 1 का 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, मतलब कि ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या क्या? 0 है, उसके बाद में ऑप्शन दे रखा है 1, 1 का तो 1 ही होता है, 1 भी हो जाएगा, 2 नहीं हो रहा, 5 हो रहा है क्या? 5 का हो जाएगा 25, 5 भी हो रहा है, मतलब कि ये होगा इसका, मतलब कि सही ऑप्शन है इसका सी। मतलब कि किसी भी पूर्णांक के वर्ग के इकाई स्थान पर जो 2 है वो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट नहीं होगा, इकाई संख्या नहीं होगी। मतलब कि अगर एक स्क्वायर करता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो। अगर मेरे पास इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू का मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आएगी तो वो तो कुछ भी आ सकती है। तो इसमें दे रखेंगे ऑप्शन कि इनमें से कौन सा जो है यूनिट डिजिट नहीं होगा, ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर आर
किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच मतलब कि रेशनल नंबर हैं दो, उनके बीच कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं भैया? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर हैं। भैया देखो ऐसा होता है कि एक नंबर है 1/2, एक नंबर है 1/3, दो नंबरों के बीच में भैया इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। आपको बता दूँ मैं ये बात, रट लेना भैया, रट लेना। इनफाइनाइट, अनंत नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 7 एंड 13? 7 और 13 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं? अब इसने हमको दे दी लिमिट कि 7 और 13 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, और लिमिट देने के बाद में इसने हमको यहाँ पर ऑप्शन दिए, ये 5, 6, 7। देखो भैया 7 और 13 के बीच में ना तो 5 रेशनल नंबर, न 6, न 7। अभी मैंने आपको क्या बताया? इनफाइनाइटली मैनी, अनंत, अनंत रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, अनंत। द सम ऑफ द फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर्स इज, मतलब कि पहले 35 नेचुरल नंबर्स का सम। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इससे पहली वीडियो में, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। लेकिन दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसके लिए? कि अगर आपको सम निकालना है किसी भी नंबर सीरीज़ का तो उसमें लगाना पड़ता है। आप चाहो तो 35 नेचुरल नंबर्स में भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, लेकिन हम क्यों लगाएं? ये तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना देते हैं अलग से, एक शॉर्ट फॉर्मूला बना देते हैं। फॉर्मूला है कि अगर n बराबर मान लिया मैंने नंबर ऑफ संख्या, ठीक है, तो सम हो जाएगा दोस्तों n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2, मतलब कि 35 प्लस 1 बटे 2। कहने का मतलब 35 गुणा 36 बटे 2, तो 35 गुणा 36 बटे 2, और 35 गुणा 36 हमने अगर किया, 35 गुणा 36 किया तो कितना आ जाएगा? इधर देखो, इससे कट गया ये 18 बार। 35 गुणा 18 हमने किया तो वैल्यू आ गई 8 5 40, 4 गया ऊपर, 8 3 24 और 40 28, और फिर 5 एकम 5 और 5 तिया 15 63, 630 आंसर आ गया 630 इसका। तो मतलब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 11 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। मतलब कहने का ये है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। मतलब कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 11 एंड 18, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस नंबर्स, इनके रेसिप्रोकल्स का क्या सम होगा? मान के चलो कोई नंबर है हमारे पास a, कोई नंबर है b, इनके रेसिप्रोकल कर दिए 1/a प्लस 1/b। तो भैया एक बात बताओ, b आ गया ऊपर, इधर मल्टीप्लाई a भी हो गया, ये बन जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी। जब इसको सॉल्व किया तो ये बन गया a प्लस बी अपॉन ए बी। अब भैया रख दो, एक नंबर है 11, दूसरा नंबर है 18, रख दो भैया 11 प्लस 18 गुणे डिवाइड बाई 11 इंटू 18, सॉल्व किया तो भैया आंसर इसका आएगा 11/18 ही आएगा आंसर इसका, 11/18 ही आंसर आएगा। सॉल्व करके देखिएगा, ऐसे 29 बटे इनका मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर 11/18 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 7। If 27 is added to the number, the order of its digit is reversed. The number is, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए और अंकों का क्रम उलट जाता है तो वो संख्या क्या होगी? ध्यान से समझो बेटा। जैसे हमारे पास में है, हमारे पास एक नंबर है 12, एक नंबर है हमारे पास 12, उलटने पे हो जाएगा ये 21, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि
उलटने पर दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग, मतलब कि पहला अंक और दूसरा अंक दोनों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, अगर इसमें 27 दो जोड़ दिया जाए तो अंकों का जो क्रम है वो उलट जाता है, मतलब कि 27 जोड़ने पर जो वैल्यू आती है वो उल्टने के बाद में जो 21 आ रहा है उसके बराबर आती है। तो भैया देखो, सबसे पहला 25 है, 25 करके देखते हैं भैया। 25 ले लिया, 25 में देखो 2 और 5 कितने होते हैं बेटा? 7 होते हैं। पहली कंडीशन को अप्रूव कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें 27 जोड़ दूँ, 27 जोड़ दूँ तो अंकों का क्रम उलट जाता है। जोड़ दो 27, 7 और 5 12 बेटा, एक ऊपर गया तो 5, ये आ गया आपका 52, 52। सही बात कह रहा है भाई साहब ये 52। अगर 25 को उल्टा करोगे, 5 को इधर ले आओगे और 2 को इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा? 52 बन जाएगा। सही है, मतलब पहला ही उत्तर है इसका। द डिफरेंस बिटवीन 5671 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज। ठीक है भैया, इसको भी कर लेते हैं। ये कह रहा है कि 5671 और इसके रिवर्स नंबर का डिफरेंस कितना होगा? 5671 1765, रिवर्स कर दिया नंबर, उल्टा कर दिया। माइनस करो भैया, माइनस किया तो ये माइनस हो गया 6 0 9 और ये बचा 3, 3906। कोई है इसमें ऑप्शन? ये रहा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज अ प्राइम नंबर, 1 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसमें सोचने वाली बात क्या है बेटा? पहला ही होगा इसका, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। गुड, अच्छा सवाल है, कंफ्यूज करने वाला सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 32 इफ वन ऑफ द नंबर इज 36। देखो, हमारा जल्दी भागना भी ज़रूरी है इस वीडियो में, कारण कि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम टाइम वेस्ट करें आपका एक क्वेश्चन को लेके। अब 1 है, जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो 1 के लिए तो ये प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी ना। देखो, हमें पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका जो जिनके फैक्टर जो होते हैं या तो एक होता है या वो खुद होता है। लेकिन अगर बात करी जाए एक की तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इसके अंदर। तो ये आपने पहली बार पढ़ लिया कि भैया 1 क्या है? 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एक का केवल एक ही फैक्टर है जैसे कि 1, तो इसलिए 1 जो है ना प्राइम नंबर नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 32 इफ वन ऑफ द नंबर इज -36 द अदर नंबर इज। बहुत बढ़िया। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36, मान के चलिए 2 नंबर हैं, 1 नंबर इज x, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 32। अगर एक नंबर है माइनस का 36, प्लस कर दो माइनस का 36 इसमें। लो, पहला नंबर ये हो गया था, दूसरा नंबर ये हो गया, दोनों को प्लस कर दिया और इनको प्लस करने पे जो सम बता रहा है वो कितना बता रहा है? 32। इसको उधर भेजो तो ये हो गया x बराबर 32 + 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया? 6 और 2 8, 3 और 3 6, 68 आंसर हो गया इसका। 68 वाला ऑप्शन है क्या? है भैया, बी वाला ऑप्शन मार दो टिक। ऐसे सवाल आते हैं सुपर टेट में, कौन ही रोक लेगा मास्टर बनाने से भाई तुम्हें। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर लेस देन 25? हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर लेस देन 25? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, 25 से छोटी प्राइम नंबर्स कितनी हैं? देखो, 25 से छोटी प्राइम नंबर सबसे पहली है 23। 23 के बाद में आती है फिर आपकी 19 के बाद में आती है 17 के बाद में आती है 13 के बाद में 11 के बाद में 7, फिर तो आपको पता ही होगा 5 3 और फिर 2। तो जो हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मार दो टिक 9 पे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सुपर टेट में भैया। प्राइमरी का मास्टर बनना है आपको, पीजीटी मैथमेटिक्स थोड़ी बनना है, पीजीटी फिजिक्स थोड़ी बनना है आपको। हालांकि मैं भी एक टीचर ही हूँ, लेकिन मैं पीजीटी हूँ, 11th-12th को पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ 11th-12th को, और वो मेरा शौक़ है। मैं आपको सही बताऊँ, वो मेरा शौक़ है। हालांकि मैं जो अपने कोचिंग्स पे पढ़ाते हैं हम,
वहाँ पर हम GS GK लैंग्वेज सारी चीज़ें पढ़ाते हैं और हमने हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा जो पढ़ाने का पैटर्न है वो, और हमारा जो सिलेबस हम देते हैं बच्चों को अपनी कोचिंग्स पे, वो ऐसा देते हैं कि बच्चों को भटकने की ज़रूरत नहीं है, फिर एक बार में ही खेल हो जाता है, और ऐसा ही होना चाहिए। और हम निःशुल्क कोचिंग भी चलाते हैं, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फ़ीस नहीं दे सकते, तो वो फ्री पढ़ सकते हैं हमसे, जो है निःशुल्क कोचिंग। और ये भी आपके लिए निःशुल्क है। ये NK लर्निंग हब जो यूट्यूब चैनल है, निःशुल्क है पूरी तरीके से। आज जितनी भी वीडियोस आएंगी भविष्य में सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगी इस पे। और मैं कह रहा हूँ कि कोई प्लेलिस्ट, किसी भी तरीके का कोई कोर्स लॉन्च नहीं करूँगा, कुछ भी आपके मतलब बिज़नेस का तो यहाँ नाम नहीं होगा कि आपसे पैसा मांग लिया जाए। बस आपको करना है, ईमानदारी से पढ़ना है, हर चीज़ आपको फ्री में मिलेगी। सुपर टेट का एग्ज़ाम आने से पहले कोशिश करेंगे कि सारा सुपर टेट का सिलेबस यहाँ पर ख़त्म करा दें, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 100 तक 0 डिजिट कितनी बार आता है? हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 0 अकर इन द नंबर फ्रॉम 1 to 100? ये क्वेश्चन ये चीज़ पूछ रहा है, 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 अंक कितनी बार आता है? तो भैया ज़रा देखो ध्यान से, कितनी बार आता है 1 से 100 तक। सबसे पहले 10 बार आ गया, ठीक है, फिर 20 बार आ गया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक की बोल रहा है ना, 100 की नहीं बोल रहा, 100 तक, नॉट अप टू 100, 200 बोल रहा है। अगर ये बोलता अप टू 100 तो हम 100 को भी काउंट करते। इसने बोला सिर्फ 200, 1 to 100, तो 100 काउंट नहीं होगा। अब देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को लगाओ टिक और निकल लो वहाँ से, हो गया काम, ठीक है। अच्छा जी, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक चाहिए। अरे 100 तक ही है बेटा ये। ध्यान से देखो बेटा, हमने जो किया था अभी सही किया था हमने। 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा, 50 में आएगा, 60 में आएगा, 70 में आएगा, 80 में आएगा, 90 में आएगा और 100 में भी आएगा बेटा। 1 to 100। हाँ, ये प्रेपोजिशन इंग्लिश की गलती हुई है बेटा, प्रेपोजिशन अप टू नहीं लिखेंगे इसमें, टू आ गया अगर तो 100 तक पहुँचाएगा। इंग्लिश प्रेपोजिशन हम आपको पढ़ाएंगे जब समझाएंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। जैसे कि अगर आपने लिख दिया इन द चेयर, इन द रूम, इसका मतलब रूम के अंदर बैठा है, ऑन द रूम मतलब रूम के ऊपर बैठा है। वर्ड्स का बड़ा फ़र्क पड़ जाता है बेटा। तो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 1 0 ये, 1 0 ये, 10 11, आंसर होगा बेटा 11। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज। पहले 5 प्राइम नंबर देखो, सबसे पहला 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। इनका सम करो, 11 और 7, 18 और 5, टोटल सम कर किया इसका तो ये आ गया आपका 28। मार दो 28 पे। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, आंख बंद करके मारो। अ प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर क्या होता है? एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर, अ कंपोजिट नंबर, नन ऑफ दीज। एक जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? देखो, ना तो इवन कह सकते, ना सिर्फ उसको ऑड कह सकते, ठीक है, तो होगा क्या फिर वो? ना उसको कंपोजिट कह सकते। तो भैया आंसर है इसका नन ऑफ दीज, क्योंकि इवन नंबर 2 है और 4 प्राइम नहीं है। अगर मैं कहूँ ऑड नंबर 3 है, समझ रहे, ऑड नंबर 3 है और 3 के साथ में ये प्राइम नंबर भी है, ऑड के साथ में ये ऑड भी है और ये प्राइम भी है, तो इसको भी नहीं कह सकते, कंपोजिट नंबर भी नहीं कह सकते। तो भैया सीधी सी बात है नन ऑफ दिस। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्राइम नंबर का मतलब ही बता दूं मैं आपको। देखो प्राइम नंबर सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, प्राइम नंबर एक ही कंडीशन में होगा कि उसके 2 फैक्टर होते हैं, फैक्टर। एक उसका फैक्टर होता है 1 और दूसरा वो होता है खुद। मतलब 2 को या तो 1 डिवाइड कर सकता है या 2 को 2 डिवाइड कर सकता है, 3 को या तो 1 कर सकता है या 3 कर सकता है डिवाइड, ठीक है। 7 को या तो 7 डिवाइड कर सकता है या फिर 7 को 1 डिवाइड कर सकता है। मतलब कि 2 ही नंबर डिवाइड कर पाएंगे, या तो खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है वो, या 1 उसको डिवाइड करेगा, तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 30? 1 से लेके 30 तक कितने प्राइम नंबर है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न 19।
तो 1 से 30 तक के प्राइम नंबर देखो बेटा, सबसे पहला 2 है, फिर काउंट करना पड़ेगा 2 3 5 7 11 13 17, फिर 19, फिर 23 24 25 26 27, 9 27 नहीं है, 27 भी नहीं होगा, 28 29 30 तो होता ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लगा दो आंसर, आंख बंद करके बेटा, आंख बंद करके। द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव क्या होता है? दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? अगर 5 और 3 है, क्या है? नेचुरल नंबर है, डिफरेंस 2 है, ठीक है। लेकिन 3 और 5 को अगर माइनस करूँगा तो माइनस का 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेचुरल नंबर की बात करूँ तो ये तो पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर भी पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव है ये। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का रूल लेने वाले कौन होते हैं? इंटीजर होते हैं। तो सही आंसर होगा बेटा इसका इंटीजर।